दोस्तों जब भी हम पाइवट टेबल बनाते हैं तो उसमें जो हमने वैल्यू रखी है वो वैल्यू का अपने आप में कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंस है, वो हमें जानना है। तो वो कैसे हम कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बेसिकली पाइवट टेबल में राइट क्लिक करके शो वैल्यू एज के अंदर यहाँ पे जो इंडेक्स का ऑप्शन है वो हम सीखने वाले हैं। दोस्तों इस ऑप्शन की मदद से हम हर एक वैल्यू का अपने आप में कितना इम्पोर्टेंस है वो हम जान सकते हैं। तो वो कैसे करना है उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आज हम इस वीडियो में सीखने वाला है। तो आइए दोस्तों आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे पहले से ही हमने डेटा लिख के रखा हुआ है। इस डेटा की मदद से हम यहाँ पे पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए, फिर हम इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमें यहीं पर ही पाइवट टेबल तैयार करना है इसलिए हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब दोस्तों जो कैटेगरी का फील्ड है वो हम यहाँ पे रोज में रख लेते हैं। तो यहाँ पे सभी कैटेगरी का लिस्ट आ गया और रीजन का जो फील्ड है उसको हम यहाँ पे कॉलम्स में रख लेते हैं। तो यहाँ पे सभी रीजन के लिस्ट आ गए और टोटल का जो फील्ड है उसको उठा के हम वैल्यूज में रख लेते हैं। तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी का रीजन वाइज कितने अमाउंट का सेल हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम वैल्यूज पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है शो वैल्यू एज का, इस पे हम माउस लेकर आएंगे तो यहाँ पे कई सारे अलग अलग ऑप्शन आए। दोस्तों ये सभी ऑप्शन हमने अलग अलग वीडियो में बहुत ही डिटेल में सीखे हैं। तो अगर आपको ये सभी ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो वीडियो पार्ट नंबर 62 से हमने ये ऑप्शन सीखना शुरू किया था। तो ये सभी ऑप्शन दोस्तों अलग अलग वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में एग्जांपल के साथ सीखे हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हम इंडेक्स का जो ऑप्शन है वो हम सीखने वाले हैं। दोस्तों इंडेक्स का ऑप्शन शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम जिस तरह से पूरा ट्यूटोरियल एग्जाम्पल के साथ बना रहे हैं उसमें हम काफी मेहनत करते हैं। तो हम ऐसी ही मेहनत करते रहे और एक्सेल में पूरा डिटेल में ट्यूटोरियल बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। और दोस्तों एक्सेल का ये जो पूरा ट्यूटोरियल है वो सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इतना डिटेल में और फ्री में ट्यूटोरियल आपको कहीं और पे नहीं मिलेगा। तो सभी के साथ शेयर भी कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए। और दोस्तों हमारी व्हाट्सएप पे भी चैनल है, तो उसकी लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ पे जाके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इसी तरह हमारी टेलीग्राम पे भी चैनल है, तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। दोस्तों व्हाट्सएप और टेलीग्राम में हम रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों फिर से हम यहाँ पे हमारी एक्सेल सीट में चले आते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है इंडेक्स। दोस्तों इसका यूज करने से पहले इसका मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं। दोस्तों इंडेक्स की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, सभी वैल्यू का रिलेटिव इंपोर्टेंस डिस्प्ले करने के लिए हम इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव इंपोर्टेंस मतलब सापेक्ष महत्व। दोस्तों ये डेफिनेशन दूसरी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पाइवट टेबल में कोई भी एक सेल की वैल्यू हो, उस सेल की वैल्यू का अपनी रो और अपनी कॉलम की जो अन्य सभी वैल्यू है उसकी तुलना में कितना महत्व है वो दर्शाने के लिए इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। तो मान लो यहाँ पे ये सेल की वैल्यू है, उसका इम्पोर्टेंस अपनी रो और अपनी कॉलम की जितनी भी वैल्यू है उसकी तुलना में इस वैल्यू का कितना इम्पोर्टेंस है वो हमें दर्शाना है, तब हम यहाँ पे इंडेक्स का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो पाइवट टेबल है उसमें सभी वैल्यू का इम्पोर्टेंस हमें जानना है, तो हम कुछ इस तरह से उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। दोस्तों एक वो बेसिक इंडेक्स वैल्यू है, जब हम सभी वैल्यू को इंडेक्स में डिस्प्ले करते हैं तो जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका ज्यादा इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू को देखेंगे तो इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे 1.2 दिखाई दे रहा है, तो इसका इम्पोर्टेंस बाकी की जो वैल्यू है उससे ज्यादा है। तो इससे हमें पता चल सकता है कि कौन सी वैल्यू का अपनी रो और अपनी कॉलम के आधार पे कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है। अब दोस्तों ये जो इंडेक्स वैल्यू है वो मैथमेटिकली किस तरह से कैलकुलेट होती है वो हम जान लेते हैं। दोस्तों एक्सेल इंडेक्स वैल्यू अपने आप कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन मैथमेटिकली कौन सा प्रोसेस होगा वो हमें यहाँ पे जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लेते हैं। दोस्तों किसी भी सेल की इंडेक्स वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसका एक इक्वेशन है जिसमें सेल वैल्यू को ग्रांड टोटल के ग्रांड टोटल से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे मान लो हमें इसका इंडेक्स वैल्यू फाइंड करना हो तो इस वैल्यू को और ग्रांड टोटल के ग्रांड टोटल को हम मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को हमें डिवाइड करना है रो टोटल मल्टीप्लाई कॉलम टोटल।
तो यहाँ पे दोस्तों इक्वेशन क्या हुआ, जिस सेल की वैल्यू का हमें इंडेक्स फाइंड करना हो वो सेल की वैल्यू को ग्रांड टोटल ऑफ ग्रांड टोटल से मल्टीप्लाई करना है और उसको डिवाइड करना है रो ग्रांड टोटल और कॉलम ग्रांड टोटल से। तो यहाँ पे हम ये सभी वैल्यू ले लेते हैं, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 1.20, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये जो सभी इंडेक्स वैल्यू आ रही है वो हमें इस तरह से कैलकुलेट नहीं करनी है, वो तो एक्सेल अपने आप कैलकुलेट करके देगा, लेकिन हमें ये जानना हो कि ये किस तरह से कैलकुलेट होती है, तो उसके लिए ये पूरा इक्वेशन है। तो अब दोस्तों एक्सेल में हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। अब दोस्तों ये जो हमने पाइवट टेबल बनाया उसमें ये जो बटन आ रहा है वो फिल्टर और सॉर्टिंग के बटन है, वो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाना है, यहाँ पे डिस्प्ले के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्प्ले फिल कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन, इसको आपको सिलेक्शन में से निकाल देना है। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है, अगर आपको ये सभी ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो ट्यूटोरियल का वीडियो पार्ट नंबर 55 जरूर से देखिए, क्योंकि उसमें हमने डिस्प्ले का जो ये टैब है पूरी डिटेल में एग्जांपल के साथ सिखाया है। उसी तरीके से ये सभी अलग अलग टैब के अलग अलग वीडियो है, तो सभी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, जिससे आपको पाइवट टेबल सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ से जो कैप्शन था और फिल्टर का बटन था वो निकल गया। अब ये जो है उसको हम रीनेम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिस्ट ऑफ कैटेगरी। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे तो जो किचन कैटेगरी है उसका जो सेल्स है वो सभी रीजन में सबसे ज्यादा है। तो ये जो टोटल अमाउंट का सेल्स है उसके आधार पे हम ये भी कह सकते हैं किचन कैटेगरी का सेल्स सभी रीजन में हम और ज्यादा करेंगे तो हमें और ज्यादा फायदा हो सकता है, तो हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ किचन कैटेगरी ही नहीं है, दूसरी भी कैटेगरी है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है और ये डिसाइड करना है कि जो किचन कैटेगरी का जो सेल्स है वो दूसरी कैटेगरी के आधार पे दूसरी कैटेगरी की तुलना में सबसे ज्यादा है या सबसे प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सभी की इंडेक्स वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी का कौन से रीजन में जो सेल्स हुआ है वो कितना प्रॉफिटेबल है, मतलब कि उसका कितना इम्पोर्टेंस है। तो हम यहाँ पे यही टेबल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ताकि हम कंपैरिजन कर सके। अब दोस्तों ये जो पाइवट टेबल है उसमें हम सभी के लिए इंडेक्स वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज एरिया में हमें राइट क्लिक करना है, शो वैल्यू एज में जाना है और यहाँ पे इंडेक्स का जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी जगह पे इंडेक्स वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। दोस्तों ये जो इंडेक्स वैल्यू है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कई सारे नंबर आ रहे हैं, तो ये सभी हमें इतने सारे नंबर नहीं चाहिए, हमें डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये सभी एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें हम यहाँ पे नंबर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है डेसिमल प्लेसेस और हम यहाँ पे रखेंगे 2। दोस्तों यहाँ पर भी अलग अलग कई सारे ऑप्शन है, अगर आपको ये सभी ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो दोस्तों वीडियो पार्ट नंबर 13 से सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, उसमें ये सभी ऑप्शन हमने डिटेल में कवर किए हैं। उसका अलग से प्लेलिस्ट भी हमने बनाया है, उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाके आप ये सभी टैब डिटेल में एग्जाम्पल के साथ सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 रख लिया, ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों सभी वैल्यू में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आ रहा है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अफ्रीका में किचन कैटेगरी का जो सेल्स है वो सबसे ज्यादा है, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो वैल्यू के हिसाब से हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा लग रहा है, लेकिन उसका जो हम इंडेक्स देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा नहीं है। मतलब कि किचन कैटेगरी का जो अफ्रीका में सेल्स हुआ है उसका इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा किसका इम्पोर्टेंस है, डाइनिंग कैटेगरी है, उसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल सकता है अगर हम किचन कैटेगरी के प्रोडक्ट और ज्यादा बेचेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगी। तो हमें यहाँ पे कौन सी कैटेगरी पे काम करना चाहिए, डाइनिंग कैटेगरी पे काम करना चाहिए, जिससे हमें और भी ज्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि यहाँ पे उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी किचन कैटेगरी है, उसका सेल्स सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे उसका इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा नहीं है। यहाँ पे यूरोप में इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है, उसका इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है, तो हमें यहाँ पे यूरोप में इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी पे सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। उसी तरीके से एशिया है, उसमें भी किचन कैटेगरी का अमाउंट है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो इंडेक्स वैल्यू में उसका इम्पोर्टेंस कम है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है चिल्ड्रन वेयर का, जिसका हम और भी ज्यादा सेल्स करेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंस दोस्तों हम इंडेक्स वैल्यू के आधार से डिसाइड कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पे अफ्रीका में किचन कैटेगरी है उसका सेल्स या उसके प्रोडक्ट की प्राइस हम ज्यादा कर देते हैं तो वो हमें सही में प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अफ्रीका है और इसकी जो कैटेगरी है वो किचन कैटेगरी
कैटेगरी है, तो इसकी हम प्राइस बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम प्राइस कर लेते हैं 80 और यहाँ पर भी अफ्रीका है और उसकी भी कैटेगरी किचन कैटेगरी है, तो यहाँ पे हम इसकी भी प्राइस बढ़ा के हम कर देते हैं 90 और यहाँ पे अब हम पाइवट टेबल में चले आते हैं और ये जो अमाउंट है वो 39,050 है, तो इसको हम अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गई 39,450 और इसका हम इंडेक्स देखेंगे तो अभी भी उसका इंडेक्स कम ही है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप सेल्स ज्यादा करोगे तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा क्योंकि उसकी इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे कम है। तो इस तरह से दोस्तों जब भी आपको ऐसा डेटा तैयार करना हो कि कौन सा सेल्स या कौन सी अमाउंट या कौन सी वैल्यू का दूसरी वैल्यू के आधार पे कितना इंपॉर्टेंस है, तो तब आप शो वैल्यू एज में इंडेक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ तक हमने शो वैल्यू एज के सभी ऑप्शन कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों आखिरी ऑप्शन है मोर ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही सब ऑप्शन आएंगे जो राइट क्लिक करके लिस्ट में आ रहे हैं। तो यहाँ से आप यूज करिए या फिर राइट क्लिक करके यूज करिए, दोनों एक ही है, तो आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों हमने यहाँ पे फिल सेटिंग्स का ऑप्शन है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि वैल्यू के लिए फिल सेटिंग्स का ऑप्शन शो वैल्यू एज है और रो आइटम के लिए फिल सेटिंग्स का विंडो भी अलग है। तो ये सभी ऑप्शन हमने दोस्तों डिटेल में सीख लिए है, तो इसकी आप प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए ये सैंपल कंटेनर वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी पीडीएफ फाइल, दोनों की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से दोनों फाइल डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों ये फाइल आप हमारी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।